Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the barriers of effective communication. कि जब हम एक effective communication कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से barriers, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं. Effective communication personal और professional context में दोनों में important है. इसमें कुछ barriers होते हैं जो हमारी जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं. वो बैरियर्स किस टाइप के होते हैं? फिजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, लैंग्वेज, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं. तो हम हर किसी के एक लुक ले लेंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल नॉइज, सबसे पहले कि लाउड साउंड्स और ट्रैफिक की, मशीनरी की, कन्वर्सेशंस जो है ये हमारी रोकती हैं और हम सुन नहीं पाते सही से, हम मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. देन हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है कि फिजिकल सेपरेशन बिटवीन कम्युनिकेटर्स कैन डिले और डिस्टॉर्ट मैसेजेस. कि अगर फिजिकल सेपरेशन होगी तो वो डिले कर देगी मैसेजेस को या डिस्टॉर्ट कर देगी. और ये टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि अगर पुअर कनेक्टिविटी है तो फिर जो है वो डिस्टेंस का इशू क्रिएट हो जाता है. अगर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की तरफ हम देखें तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन, माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट या कोई ऐसा टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक रही हैं. ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हमने देखे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. अगर हम देखें साइकोलॉजिकल बैरियर्स तो उसमें मेंटल स्टेट्स हैं जो इमोशनल फैक्टर्स में आ जाते हैं, जो इफेक्ट करती हैं हमारी कम्युनिकेशन को. सबसे पहले उसमें आ जाता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज करता है और जो क्लियर थिंकिंग है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है. देन इमोशनल डिस्ट्रेस है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंजर, सैडनेस या एक्साइटमेंट जो है, क्लाउड जजमेंट जो है, लीड टू मिसकम्युनिकेशन. प्रेजुडिसेस एंड बाइसेस. उसके बाद है हमारे पास कि अगर हमारे जो आइडियाज हैं और ओपिनियंस हैं सेंडर के मैसेज को लेके, सेंडर और मैसेज कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, कि ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दफा जो है वो क्रिएट कर देते हैं और ये भी एक बैरियर बन जाते हैं. ठीक है, कि हमारे जो आइडियाज और ओपिनियंस होते हैं सेंडर के मैसेज को लेके. ठीक है, देन हमारे पास थर्ड वन में आ जाते हैं लैंग्वेज बैरियर्स. लैंग्वेज बैरियर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक चैलेंजेस जो हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जार्गन एंड टेक्निकल लैंग्वेज. कि ये स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं जो बहुत सारे लोग इनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते और क्या होता है कि फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. देन हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं कि अगर वेरिएशन है लैंग्वेज में, डायलेक्ट में, फॉर एग्जांपल कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है और हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. या हमारी इंग्लिश है और जो नेक्स्ट वन है उसकी कोई और लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल उसकी पर्शियन है या उनकी कोई और लैंग्वेज वो यूज कर रहा है जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही. और फिर इससे क्या होता है कि लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. देन एम्बिग्विटी एंड वेगनेस के यूज ऑफ अनक्लियर और इम्प्रिसाइज लैंग्वेज. के जब लैंग्वेज अनक्लियर होती है तो फिर क्या होता है कि उससे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है. उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है. एम्बिग्यूटी मींस के डबल मीनिंग्स जब आ रहे हो किसी भी सेंटेंसेस के, वर्ड्स के, कम्युनिकेशन में डबल मीनिंग जब आ रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपकी अनक्लियर लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है. देन द फोर्थ वन पे हमारे पास आ जाते हैं कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं ये भी इफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज के कल्चरल वेरिएशंस होना बिहेवियर में, एटिकेट में, वैल्यूज में. ये क्या करते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हर प्रोविंस में, लाइक फॉर एग्जांपल हम अब जैसे पंजाब में रहते हैं, पंजाब का, सिंध का और उसके बाद बलोचिस्तान का, मतलब हर जगह का कल्चर जो है वो डिफरेंट है. तो कल्चरल वैल्यूज, बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें भी मैटर करती हैं कम्युनिकेशन में. जिस तरह की हमारी कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज होंगे, डिफर करेंगी, वैसे वैसे हमारी कम्युनिकेशन भी डिफर करेगी. Non-verbal miscommunication like body language, gestures, facial expressions may have different meanings in different cultures. Different cultures में different in ये चीजें होती हैं कि gestures, facial expressions, हर चीज different हो जाती है different culture में. लाइक हमारी डिफरेंट होगी और जो सिंध के रहने वाले लोग होंगे उनके डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, डिफरेंट गेस्टर्स होंगे, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, इस टाइप की फॉर एग्जांपल. और अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से है तो उसकी डिफरेंट होगी, कोई अमेरिकन है उसकी डिफरेंट होगी. एजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स
कि खुद से कोई क्रिएट करना, किसी के बारे में कोई राय क्रिएट करना। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू इनएक्यूरेट अजम्पशंस एंड बाइसेस, कि मतलब खुद से एज्यूम कर लेना किसी के बारे में कुछ। तो ये चीज भी जो है ये क्या, अगर किसी के बारे में खुद से हम कोई व्यू बना ले तो ये भी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करता है। देन फिफ्थ पे है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, के स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल इश्यूज जो हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को रोक रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल हिरारिकल स्ट्रक्चर्स। रिजिड हिरारिकीज कैन क्रिएट बोटलनेक्स एंड डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन फ्लो, कि सबसे पहले हिरारिकल आ जाते हैं। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड, के अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, तो वो मिस्ड और इग्नोर्ड मैसेजेस को इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, कि वो मैसेज जो है या तो हमारे इग्नोर हो जाएंगे या वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें लाइक एक ग्रुप में बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम इस तरह करते हैं कि हम देखें 219 419 इतने मैसेज आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली उनको देखे बिना ही डल कर देते हैं चैट के, इतने क्या पढ़ने हैं, दफा करें इसको। ठीक है, तो इसी तरह होता है कि जब एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए तो वो किस में जाती है कि वो मिस हो जाते हैं या इग्नोर हो जाते हैं मैसेज। लैक ऑफ क्लियर चैनल्स, के अनक्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो डिलेज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। देन इंटरपर्सनल बैरियर्स हैं हमारे पास, जिसमें रिलेशनशिप डायनामिक्स लाइक लैक ऑफ ट्रस्ट, कि अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है, विदाउट ट्रस्ट आप इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो मैसेजेस को इंटरप्रेट करेगी। देन अगर पावर इम्बैलेंसेस हैं, कि लाइक डिफरेंस इन स्टेटस है, अथॉरिटी में डिफरेंस है, तो वो भी हमारे पास इसमें आ जाता है। पुअर लिसनिंग स्किल्स हैं, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स पुअर हैं तो वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी, एरर्स क्रिएट करेंगी। दीज आर सम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन that I have discussed. That's all from my side for today. Allah Hafiz. Inshallah we will meet in the next video. Take care. Allah Hafiz.